मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव गाथा और एक बार फिर गांव गाथा की टीम है ग्राम पंचायत हरदिया में। यह ग्राम पंचायत सल्टुआ गोपालपुर से जुड़ी हुई है और अभी मैंने पहले पार्ट में आपको मुखातिब कराया था, मिलवाया था नगेंद्र शुक्ला जी से, जो कि जिनकी पत्नी वर्तमान में ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं। और आपको बताते चले, इन्होंने तमाम वायदे किए हैं, तमाम लोगों को वायदे किए हैं कि उनके गांव में विकास कार्य होंगे। लेकिन जिस तरह की बेफिक्री इनके चेहरे पर देखी जा रही है, लोगों के घर पर जा करके पांव पड़ रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं वोट के लिए। और नगेंद्र शुक्ला जी आराम से अपने घर पर बैठे हुए मिलते हैं। जब भी मैं आता हूँ घर पर बैठे हुए मिलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद को हारा हुआ मान करके घर पर बैठे हुए, या आप बेफिक्र हैं कि सारे वोट आपको मिलेंगे? धन्यवाद आदरणीय पांडे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप पुनः मुझे अवसर दिए। और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव ऐसा चीज़ है कि केवल बार बार जाने से वोट नहीं मिलता है। वोट एक बार कहने से भी मिलता है और एक बार जाने से भी मिलता है। आप बार बार किसी को जा करके केवल मतलब केवल परेशान कर सकते हैं, उसको अपनी समस्या के लिए उसको समय नहीं देंगे। उसकी अपनी भी समस्याएं हैं, उसके अपने जीवनचर्या है। ये नहीं कि हम हरदम उसी को समय दें, तो हमारे जो मतदाता हैं वो भी परेशान होते हैं। इसलिए हम उनको उचित समय पे और अपने निश्चित समय पे उनको समय देते हैं और उनसे मिल करके संतुष्ट होते हैं, वो भी संतुष्ट हैं। इसलिए मुझे एकदम निश्चिंता है, मुझे एकदम जान लीजिए कि पूर्ण विश्वास है कि मतदाता प्रसन्न है मुझसे और पूरी तरह से मेरे मतलब चुनाव चिन्ह जो आएगा उस पर मोहर लगाएंगे और मुझे विजयी बनाएंगे। इसलिए मैं आश्वस्त हूं और समय निकाल करके पूरी तरह से मैं मुस्तैदी से प्रचार प्रसार कर रहा हूं। अब ये संयोग है कि जब भी आप आते हैं तो हमारी मुलाकात आपकी आवास पर होती है। ये बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आप जब भी आए हम घर पे मिले। चलिए, बात आगे हम और करेंगे, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है और पूरे देश और दुनिया के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। संकट का दौर है इस समय, कोविड यानी कोरोना की जो बड़ी समस्या है। और लगातार प्रत्याशी वोट देने के लिए बाहर से आ रहे हैं। अभी मैं रेलवे स्टेशन से आया हूं और रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ दिख रही है कि पिछले 3-4 महीनों में पूरा सन्नाटा था। इस समय वर्तमान में रेलवे स्टेशन पर भीड़ ही भीड़ है, तमाम गाड़ियों की भीड़ है, बाहर से आने वालों की भीड़ है। तो किस तरह से आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हैं और आपके जो ग्राम पंचायत के सदस्यों की जो निवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, वो भी आप पर होगी अगर आप प्रधान बनते हैं। तो पहले से ही किस तरह से आप कोविड प्रोटोकॉल की सावधानी बरत रहे हैं? ऐसा है, जैसे हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जहाँ हम प्रत्याशी के रूप में जिनके घरों जाते हैं, उनसे जो इस समय कोरोना की सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करते हुए हम उनको ये जानकारी भी साथ साथ देते रहते हैं कि आप कोरोना का जो एक इलाज है, जो गाइडलाइन आई हुई है, उसके तहत आप सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील करते रहते हैं कि वो लोग पूरा पालन करें और अपने घरों पे रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बाहर निकलें। वैसा हम भी करते हैं। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को परेशान नहीं करते हैं कि केवल हम ही मतलब लगातार जाएं, जिससे भी एक जो बीमारी है ये भी प्रभावित होगी। तो हमारा प्राथमिकता रहता है कि लोग स्वस्थ रहें और हम भी स्वस्थ रहें। तो इस नाते मैं उतने अपने लिमिटेशन में काम करता रहता हूँ और लोग संतुष्ट हैं। लोग पूरी तरह से कोरोना जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार सभी लोग उसका पालन कर रहे हैं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे आइसोलेशन में है और सेल्फ आइसोलेशन की व्यवस्था सब अपने अपने घरों पे किए हुए हैं। सबके घर पे कोरोना के रूप में जो महामारी का है उसका तनाव सभी के ऊपर दिख रहा है और सभी लोग पूरी तरह से सतर्कता बरत रहे हैं। मास्क के रूप में सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, गमछे के रूप में मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, घरों पे जो काढ़ा बना करके इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब यानी कि सभी आम जनमानस भी जागरूक है कोरोना के कहर को लेकर के और कोई भी लापरवाही किसी तरह का नहीं बरत रहा है। हम कोरोना का वैक्सीन जो लग रहा है लोगों को प्रेरित करते हैं समय समय पे जाकर के सोमवार बुधवार और शुक्रवार 3 दिन प्रत्येक सप्ताह में कोरोना का वैक्सीन लग रहा है। जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उन सभी लोगों को कोरोना का वैक्सीन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लग रहा है, जिसके तहत हम लोगों को जागरूक करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो लोग वहां केंद्र पर जाकर और कोरोना का समय पे वैक्सीन लगवाएं जिससे सुरक्षा हो सके। ऐसा भी हमारे गांव में कम से कम इस समय 50 लोग कोरोना वैक्सीन लगवा भी चुके हैं और लगातार जो भी समय निकाल रहे हैं वो लगवा रहे हैं। तो एक सवाल और है, बिना पांव पड़े, बिना हाथ जोड़े किसी से वोट नहीं मिलता है, तो आप कैसे सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के? क्या बिना पांव पड़े ही आपको वोट मिल जाना है?
जैसे वो उसके जो, चूंकि कोरोना एक महामारी है, विश्वव्यापी महामारी है, तो इसके तहत जो भी उसकी दायरा है उसको मेंटेन करते हुए हम लोग उसका काम कर रहे हैं, दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं और जो भी हमारी औपचारिकता है उसको कर रहे हैं। लेकिन ये महामारी है, इसलिए महामारी को देखते हुए उसके बाइलाज गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे हमको और आगे वाले को, हमारे परिवार को, हमारे सामान्य मतदाता को किसी तरह की असुविधा ना हो। अच्छा, एक सवाल और है। अभी गांव से पता चला कि आप सामाजिक गतिविधियों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और तमाम तरह के सामाजिक गतिविधियां करते रहते हैं, तो क्या इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है जो आपने पिछले 5 से 10 वर्षों में किया है समाज के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए? तमाम ऐसे काम किए हैं, लोगों ने, प्रत्याशियों ने यहाँ के बताया कि आप समाज के लिए खड़े रहते हैं, तो इसका कितना फायदा मिलता हुआ दिख रहा है आपको? उसी का तो पूरा फायदा है जो पिछले 10-12 सालों से मैंने लोगों के लिए किया है, उससे लोग प्रभावित हैं पूरी तरह से। एकदम कह रहे हैं कि जब आदमी, जब बिना पद पे रहते हुए आदमी हम लोग की सेवा करते हुए निरंतर काम कर रहा है, और जब हम इनके पास जिम्मेदारी होगी, पद होगा, तो निश्चित रूप से उससे बेहतर हमारे साथ कार्य करेंगे और हमारा साथ देंगे। तो हम आम जनमानस के लिए काम करने के इच्छुक रहते हैं और कर भी रहे हैं और निरंतर समय रहते हुए करते रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। पद दूसरे स्थान पे है, पहले हमारा कार्य समाज सेवा है, जिससे लोगों की सेवा हो पाए और लोगों को उसका लाभ मिले। जैसे सरकारी सेवाओं से हम निरंतर लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जो भी सरकारी सुविधाएं आती हैं प्राथमिकता के साथ मैं उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, जिससे उनको लाभ मिले और वो लोग खुश हैं इस काम को देख करके कि कम से कम हमारी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए ये व्यक्ति आगे रहता है। तो इसी बात को लेकर के वो लोग पूरी तरह से हमारे पक्ष में मतदान करेंगे और हमें पूर्णतः निश्चित है कि हमको इस बार जिताएंगे चुनाव। ये हमारे सम्मानित मतदाताओं का जो है मन बन चुका है। इसी से जो प्रतिद्वंदी हैं सभी लोग इस बात को लेकर के सभी लोग निश्चिंत हैं कि इस बार नागेंद्र शुक्ला ही प्रधान बनेंगे। सभी प्रतिद्वंदी इस बार परेशान है इस बात को लेकर के, और सम्मानित मतदाता हमारे साथ पूरी तरह से खुल के आ गए हैं और सभी लोग चर्चा पर चर्चा के दौरान कह रहे हैं नागेंद्र शुक्ला इस बार प्रधान होंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि चुनाव बिना दारू के नहीं होता, पैसे के नहीं होता। अभी तक आपने कितना पेटी दारू बांटा है गांव में चुनाव वोट लेने के लिए? देखिए, ये चुनाव है, ये सामाजिक गतिविधि का एक सरोकार है। इसके लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो तौर तरीका बनाया गया है, सभी से अपनी बात रखना, सभी को अपनी बात बताना, चुनाव में प्रचार प्रसार करना, लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए। हमारा सवाल, सीधा सवाल है कि अभी तक आपने कितना पेटी दारू बांटा है? मैं दारू ना बांटा हूं, ना बांटूंगा। ये दारू वो लोग बांटते हैं जो केवल लालच में चुनाव करते हैं, केवल चुनाव के समय आते हैं, दारू बांट के चले जाते हैं। ऐसे लोगों का कभी कोई चुनाव परिणाम नहीं आता है। मैंने अभी तक कोई दारू नहीं बांटा और ना ही अंत तक दारू बांटूंगा। पैसे से भी तो वोट खरीदा जाता है, तो पैसा कितना बांटा अभी तक या बांटने वाले हैं? पैसा भी मैंने अभी तक कोई नहीं बांटा और ना ही पूरे चुनाव में मैं पैसा बांटूंगा। किसी तरह का कोई लुभावने का प्रयास मैं नहीं कर रहा हूं। मैं अपने कार्य के द्वारा जो मैंने सामाजिक गतिविधि में काम किया है, लोगों के लिए काम किया है और जिस तरह से जनता हमारे पक्ष में है, उससे साफ है कि हमारे साथ जनता रहेगी और हम जनता के साथ हमेशा बने हुए हैं। इस नाते हमें आश्वस्त हैं हम कि पूर्णतः चुनाव हमको जनता जिताएगी और मैं किसी तरह का लुभावना वादा कर रहा हूं और ना ही लुभावना दे रहा हूं। जनता पूरी तरह मन बना चुकी है कि बिना किसी इस लाग लपेट के इस बार चुनाव नागेंद्र शुक्ला को जिताएंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, बड़ी इच्छा थी मन में जानने की, अगर आवास किसी को देते हैं कै रुपया घूस लेंगे? देखिए, आवास का मुद्दा इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे आप उठाए हैं। आवास के विषय पे ये घूस का कोई विषय नहीं बनता। आवास में केवल, लेकिन बिना घूस के तो मिलता नहीं आवास, तो आप कैसे कर रहे हैं कि बिना घूस के नहीं मिलता? यहाँ से तमाम लोग कहते हैं कि इससे पहले जो प्रधान थे जिनका नाम आया इसमें, कहते हैं कि ब्लॉक तक जाता है पैसा, तो आप कैसे करेंगे मैनेज जब आप घूस नहीं लेंगे? देखिए, जैसे जिस तरह का हम लोग सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि में सक्रिय रहते हैं, उससे साबित है कि हम लोग किसी भी काम को आज तक जितना कराए हैं उसमें कहीं भी घूस किसी तरह का रुपया नहीं लगा है और ना ही आवास में भी पैसा लगने पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि आवास कैसे होता है। प्रधान की जो नैतिक जिम्मेदारी है, जरूरतमंद लोगों को, जिनके पास आवास नहीं है, जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, उन लोगों को समय से आवास मुहैया कराना, जमीन मुहैया कराना, और इसके लिए किसी भी तरह का कोई रुपया कहीं नहीं लगता है, ना ही कोई आधिकारिक खर्चा है। ये जो भी प्रधान लेते हैं जिस तरह का पैसा, वो स्वयं प्रधान जिम्मेदार हैं। इसके लिए हम किसी सरकारी विभाग को, सरकारी तंत्र को उसका दोष नहीं दे सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, कोरोना ने तमाम लोगों के रोजगार छीने हैं, तमाम लोग बेरोजगार हो गए हैं और तमाम लोग फिर से भाग कर आ रहे हैं। जैसा जिसकी लहर जैसे जैसे तेज हो रही है, पलायन फिर शहरों से तेजी से हो रहा है, तो एक तो इसका फायदा मुझे लगता है वो जो प्रत्याशी है उनको मिलने वाला है, लेकिन
उसके बाद जब ये गांव में आएंगे, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या होगी, तो अगर आप प्रधान बनते हैं या कोई भी प्रधान बनता है, आपका क्या विजन होगा, कैसे इनको रोजगार मुहैया कराएंगे? क्योंकि पंचायत के अगर उनके पावर की बात करें, बहुत सारे पावर हैं जिससे वो गांव में बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप किन किन तरीकों को अपना करके गांव के जो बेरोजगार युवक या जो महिला पुरुष बाहर से आ रहे हैं उनको रोजगार मुहैया कराने का काम करेंगे? हमारा निश्चित रूप से लक्ष्य होगा, जो भी लोग पलायन करके बाहर से आ रहे हैं, हमारे ग्राम पंचायत के लोग हैं, उनके लिए मैं उनके विषय में सोचना मेरी प्राथमिकता होगी। प्राथमिक रूप से जो ग्राम पंचायत स्तर पे नरेगा योजना चलती है, मनरेगा योजना, उसमें 100 दिन का रोजगार प्रत्येक मजदूर के टाइप के लोगों को लेकिन एक मिलता है। सवाल और है, मनरेगा में तो बिना काम किए ही पैसा भेज दिया, आधा आधा बांट लिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, काम जो नहीं करते हैं उनके साथ ऐसा होगा। जो लोग काम करेंगे, आप भी करेंगे, जो काम नहीं करेंगे उनको पैसा बांटेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जो काम करेंगे उन लोगों के खाते में पैसा आएगा, उन लोग पैसा अपना लेंगे, ठीक है। और इसके लिए जो पहले से एक माइंड मेकअप रहता है कि नहीं हमको उनके पैसा करना है, वैसा करना, तो वो मेरी विचारधारा नहीं। मेरी विचारधारा स्पष्ट है, मुझे उन मजदूरों को उन्हें रोजगार देना है जो रोजगार के लायक हैं, जो काम करते हैं। अन्य जो भी लोग रोजगार परक नहीं है, जो मजदूरी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को उसमें शामिल नहीं करना है। और ऐसे लोगों को हम उनको प्रशिक्षित करा करके रोजगार के लिए अवसर दूसरे माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। जो विभिन्न तरह के प्रशिक्षण के माध्यम आते रहते हैं सरकारी विभाग से, उन प्रशिक्षित करा करके उसमें उन लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेंगे और विभिन्न माध्यम से उनको नौकरी के और गवर्नमेंट के जो नौकरी है उसमें शामिल कराने का प्रयास करेंगे। अच्छा, चलिए, ढेर सारी बात हुई। अंतिम सवाल है कि अगर आप प्रधान बन गए तो सारे कामकाज आपके बंद हो जाएंगे और प्रधान बनने का कोई तनख्वाह सैलरी नहीं है, तो कहाँ से पैसा निकालेंगे अपना खर्चा चलाने के लिए? आप एक बात जान नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रधान का मानदेय भी होता है और वो भी 3,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है। तो 3,500 रुपये ईमानदारी से उसको प्रतिमाह मानदेय मिलना है। वो तो पेट्रोल का खर्चा भी नहीं चल पाएगा उससे। वो ठीक है, लेकिन जो मिलता है वो मैं बता रहा हूँ, 3,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्रधान को मिलता है। और प्रधान की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो सामाजिक सरोकार, उसके साथ साथ अपने जीविकापार्जन के लिए हमारा अन्य स्रोत जो है, अन्य व्यापार है, उस व्यापार के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मैं प्रधान को एक सामाजिक तौर से और राजनीतिक तौर से लेता हूं और यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदार पद है। इससे मेरा उद्देश्य होगा, इससे किसी का शोषण ना होने पाए और उचित व्यक्ति को उन सरकारी प्रत्येक सुविधा से आच्छादित कराया जाए, जिससे हमारे ग्राम पंचायत एक आदर्श ग्राम पंचायत स्थापित हो। ये मेरा विजन और मिशन है, इसके तहत मैं कार्य कर रहा हूं। मुझे किसी तरह का इसमें लालच नहीं है और ना ही मुझसे कोई मोहब्बत है। मैं प्रधान बनते ही ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत की श्रेणी में दर्ज कराने का पूरा प्रयास करूंगा। ये मेरा पहला विजन मिशन होगा। और जिन जगह पे जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनकी अभी भी आमदनी कम है, उनको मैं रोजगार के माध्यम से उनको उच्च स्तर प्राप्त कराने का प्रयास करूंगा कि उनका स्तर भी ऊंचा हो जाए। ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। और ऐसे विभिन्न लोगों को छांट करके, जान करके, समझ करके कि वो जिस भी दायरे में जो लोग आते हैं उनकी पूरी मदद होगी। और ऐसे लोगों को जिनको अभी तक कोई सरकारी मुहैया सुविधाएं नहीं हो पाई हैं, उन सभी लोगों को सरकारी सुविधाओं को मुहैया कराया जाएगा। ये मेरी प्राथमिकता होगी। इसी साथ मैं प्रधान बनने के बाद कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसको रोजगार, खाद्यान्न और उसके साथ साथ शैक्षिक जगत में कोई समस्या आने पाए। वो मेरी प्राथमिकता होगी। चाहे जैसे करूंगा, वो मेरी पहली प्राथमिकता में शामिल है। और उसके साथ साथ मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, पेयजल से संबंधित किसी तरह की समस्या नहीं होगी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की समस्या नहीं होने पाएगी, प्राथमिक शिक्षा की समस्या नहीं होने पाएगी। और साथ साथ जैसे खेल मैदान है उसकी समस्या नहीं होने पाएगी। अभी तक मेरे ग्राम पंचायत में खेल मैदान नहीं स्थापित हुआ है। सड़कों के किनारे वृक्षारोपण की व्यवस्था होगी, हरियाली होगी, जिससे कि लोग वहां पर थोड़ा देर बैठ पाए। इस गर्मियों के मौसम में पशु पक्षी सभी लोग बैठ सकते हैं। और समुचित नालियों की व्यवस्था नहीं हो पाई है, उनकी व्यवस्था कराई जाएगी। समुचित संपर्क मार्ग नहीं बन पाए हैं, जिनसे लोगों का आवागमन प्रभावित होता है। अन्य लोग, बहुत से बाहरी लोग यहाँ आ करके मिट्टी खदान करते हैं, जिनका अभी तक हमारे यहाँ खेतों को खराब करते हैं, सड़कों को खराब करते हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बोलता है। मेरे प्रधान बनते ही ये सारा काम बाधित हो जाएगा, पूरी तरह रुक जाएगा। कोई भी मेरे ग्राम पंचायत से मिट्टी अवैध मिट्टी के रूप में नहीं ले जाएगा। जिसको स्वयं मिट्टी की जरूरत होगी वो अपने खेत से स्वयं निकाल सकता है, लेकिन अवैध मिट्टी का कारोबार यहाँ से तुरंत बंद हो जाएगा। ये भी मेरी प्राथमिकता में शामिल है। और उसके साथ जल संसाधन की जो अभी तक व्यवस्था नहीं बन पाई है, वो भी मैं पूरी तरह से पानी टंकी रूप स्थापित करा के लोगों के घर तक, हर घर तक जल टोटी के माध्यम से पहुंचाने का। इतना सारा बोल गए, लेकिन चुनाव तो आपकी पत्नी लड़ रही हैं और काम कराने को लेकर आप गिना रहे हैं। काम आपकी पत्नी करेंगी
या अन्य महिला ग्राम प्रधानों की तरह ही उनके पति के रूप में आप कार्यों को अंजाम देंगे? जैसे जिम्मेदारी पत्नी की है और वही ग्राम पंचायत की प्रधान बनेंगी और काम वही करेंगी। मेरा जो जैसे हर व्यक्ति का जिम्मेदार होता है, जो घर का मुखिया होता है या उसके गार्जियन होते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो चीजें उनको जानकारी ना हो उनको बताएं और उनको उनके मार्गदर्शन देते हुए उनके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएं, जो उनकी जिम्मेदारी है। तो मेरा भी प्रयास केवल मार्ग प्रशस्त करने का होगा और पूरा कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। जो पद जिनके पास है वही काम करेंगे। बस मेरा कितना मार्गदर्शन की भूमिका रहेगी और मैं प्रयास करूंगा पूरे मार्गदर्शन से अच्छे ढंग से उनका कार्य संपादित करा पाऊं। ये मेरी प्राथमिकता है। यहाँ थे नगेंद्र शुक्ला जी और इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और इन्होंने तमाम अपने वायदे गिनाए।